वेलकम फ्रेंड्स, मैं संजय कुमार सोनी। आज मैं आपको सिखाऊंगा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना। यानी जो हम मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करते हैं उसको सी प्रोग्राम में कैसे हम ट्रांसपोज करेंगे, यानी मैट्रिक्स ट्रांसपोज का हम प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, आज हम ये सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले ये सीखेंगे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, क्योंकि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो उनको पहले मैं मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना सिखाऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका कंसेप्ट हमको प्रोग्राम में कैसे अप्लाई करना है, और फिर इसके बाद हम उसका प्रोग्राम बनाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं ये सब कुछ करने के बाद आपको इसके स्क्रीनशॉट यानी नोट्स भी, प्रोग्राम भी, आउटपुट भी सब कुछ प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस मैट्रिक्स का कंसेप्ट और उसका प्रोग्राम। ओके, चलिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं मैट्रिक्स क्या होता हो। जिन बच्चों ने अभी तक एरे पढ़ रखा है वो अगर 2D एरे के बारे में जानते हैं, किसके बारे में भाई, 2D एरे के बारे में, तो वो समझ लीजिएगा वही चीज़ मैट्रिक्स होती है। जैसा हमने बोला 2D एरे मतलब 1D एरे लाइक 1 2 3 4 5 6। ये जो 2D अरे है, 2 डायमेंशनल अरे है, ऐसा आप अरे के बारे में जानते होंगे जिन्होंने 2D अरे पढ़ रखा है। जिन्होंने 2D अरे नहीं पढ़ा है, डोंट वरी, प्लेलिस्ट में 2D अरे के बारे में दिया गया है एक लेक्चर, उसे देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो 2D अरे के बारे में हम क्या पढ़ते थे कि ये 0 था और ये 0 1 2 और 0 1 ऐसा इंडेक्सिंग था। तो इंडिविजुअल जो इंडेक्सिंग बनती थी वो कैसी बनती थी, 0 0, यहाँ पे 0 1, यहाँ पे 0 2, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे 1 2। कैसे बनती है ये जो मैंने अभी नंबर लिखा है, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। ये 0 0 0 हो गया, ये 0 ये 1 0 1 हो गया, ये 0 ये 2 0 2 हो गया। इसी तरह ये वाला 1 और ये वाला 0 1 0 1 1 और 1 2। ठीक है, ऐसी इंडेक्सिंग हम किस में करते थे भाई, एरे में करते थे। मैथमेटिक्स में जो चीज़ ऐसे लिखी जाती है उसको बोलते हैं क्या, मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, जो मैट्रिक्स होती है कुछ इस तरह डिनोट किया जाता है 1 2 3, इसी को मैं बोल देता हूँ 4 5 6, और इसको ऐसे लिखा जाता है। इसकी जो इंडेक्सिंग मानी जाती है वो मानी जाती है 1 2 1 2 3। ठीक है, ऐसी इंडेक्सिंग मानी जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो इंडेक्सिंग होगी इसकी 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 और 2 3। ठीक है, ये जो है मैट्रिक्स कहलाती है, जो कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो 2D अरे जानते हैं वही कहलाती है यहाँ पर क्या, मैट्रिक्स। इतना कंसेप्ट तो क्लियर हुआ होगा। अब देखिएगा मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज करना यानी यहाँ पर जब हम मैथमेटिक्स में टी लिख देते हैं, ट्रांसपोज हो जाता है। तो ट्रांसपोज ऐसा होता है कि जो रो होता है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब रो कॉलम की मैं बात कर रहा हूँ तो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि रो और कॉलम क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा जब कोई भी वर्टिकल लाइन में होता है, वर्टिकल लाइन में, तो उसे कहा जाता है रो। क्या कहा जाता है, रो। ये क्या है, रो। इसे R1 मान लिया और इसे R2 मान लिया, इसे बोलते हैं रो। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा हुआ है यानी C1 C2 और C3, ये होते हैं क्या, कॉलम। ये क्या होते हैं, कॉलम। क्लियर है इतनी बात। तो ये यहाँ पे रो है और ये यहाँ पे कॉलम है। तो अगर कोई पूछता है कि भाई ये मैट्रिक्स कैसी है, तो मैट्रिक्स R इंटू सी यानी 2/3 की मैट्रिक्स है। 2 यहाँ पे रो है और 3 क्या है, कॉलम है। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है। तो जब कभी भी ट्रांसपोज किया जाता है मैट्रिक्स का, तो हमें रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी जैसे मान लीजिए कि ये C1 ये पहला रो है, तो इसको हम ये पहला कॉलम है, कॉलम हमेशा वर्टिकल होते हैं, तो ये जो कॉलम पहला है इसको हम बना देते हैं पहला रो। दूसरा कॉलम है उसको हम बना देते हैं क्या, दूसरा रो। और जो तीसरा कॉलम है इसको हम बना देते हैं क्या, तीसरा रो। तो जो अगली मैट्रिक्स बनेगी, ट्रांसपोज मैट्रिक्स जो बनेगी, वो मैट्रिक्स बनेगी क्या, 3/2 की। यानी इस बार 3 रो हो गए इसके पास, R1 R2 और R3, 3 रो हो गए, और यहाँ पर C1 C2 2 कॉलम हो गए। ठीक है, आई होप आपको इतना कंसेप्ट समझ में हुआ होगा कि मैट्रिक्स क्या होता है और उसका ट्रांसपोज क्या होता है। अब हमें इसे प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना है। क्या करना है, प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना है। अब प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास अरे है, हम सी प्रोग्रामिंग में वापस आते हैं। ये हमारा सी प्रोग्रामिंग का अरे था।
हमें इसमें कन्वर्ट करना है क्या, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। हम नॉर्मली इसको आई और जे से ट्रीट करते हैं, इसको आई से ट्रीट कर लिया और इसको जे से ट्रीट कर लिया, ठीक है। हमें क्या करना है कि ये आई जे पोजिशन, ये भी आई जे पोजिशन है, हमें इसमें क्या करना है कि आई को जे से रिप्लेस कर देना है। क्या करना है, आई को जे से रिप्लेस कर देना है। यानी यहां पे अगर आई जे है तो जब हम असाइन कर दें इसको जे आई में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जो ये पहला हमारा रो है वो पहले कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, या ये रिवर्स ऑर्डर में कह लीजिए कि जो पहला कॉलम है वो पहले रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें बस इतना छोटा सा कंसेप्ट अप्लाई करना है। हाँ, प्रोग्राम थोड़ा बड़ा है, उसकी वजह क्या है मैं बता दूं। वजह ये है कि एक बार तो हम यूज़र से वैल्यू मांगेंगे कि भाई हमें मैट्रिक्स में वैल्यू दो, तो यूज़र पहले 1 2 3 4 5 6 वैल्यू देगा, तो 6 इनपुट लेना है हमें। फिर उसे हमें मैट्रिक्स फॉर्म में दिखाना है कि हाँ भाई आपने ये वाली मैट्रिक्स दे दी है, आपने इस फॉर्मेट में दिया है, 2/3 फॉर्मेट में दिया है, ठीक है। फिर उसे हमें ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज जब कर देंगे, यानी एक्सचेंज ऑफर जो मैंने बोला कि रो को कॉलम से कन्वर्ट कर दिया, वो जब कर देंगे उसके बाद हमें उस यूज़र को फिर से दिखाना है कि कन्वर्ट होने के बाद ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो पूरे प्रोग्राम में हमें इतना चीज़ करना है कि इनपुट लेना है, उसे यूज़र को दिखाना है, फिर ट्रांसपोज करना है और फिर उसे फिर से यूज़र को दिखाना है। तो यानी हम 4 बार इस पे काम करने वाले हैं, 4 स्टेप में काम करने वाले हैं। वो चारों स्टेप को मैं इंडिविजुअली बताऊंगा ताकि आपको समझ में भी आ जाए और सारा प्रोग्राम आपको क्लियर कट समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं प्रोग्राम में, ताकि आपको पता चले कि ये जो मैट्रिक्स ट्रांसपोज का प्रोग्राम है ये हम प्रोग्राम सी प्रोग्रामिंग में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो चलिए इस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक मेन फंक्शन बना लेते हैं, वॉइड मेन। मैं हेडर फाइल नहीं लगा रहा हूँ, आप हेडर फाइल लगा लीजिएगा। वॉइड मेन फंक्शन लगाया, ओपनिंग कर ली करी। यहाँ पे हमें डिक्लेयर करना है भाई वेरिएबल। तो ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे इंटीजर। एक अरे ले लेते हैं, जैसा कि मैंने अरे बताया था, अरे ले लिया, 2D अरे ले लिया। इसकी साइज दे देते हैं, सपोज 10x10 का अरे ले लिया, ठीक है। कॉमा करके एक और अरे ले लेते हैं जिसका नाम ट्रांसपोज रख देते हैं। क्या नाम रख दिया भाई, ट्रांसपोज। और ये भी 10x10 का ले लिया, ठीक है। कॉमा मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक रो ले लेते हैं, एक कॉलम के लिए वेरिएबल ले लेते हैं, एक आई और जे के लिए ले लेते हैं, ठीक है। इतने वेरिएबल्स हम डिक्लेयर कर लेते हैं, इनकी चीज़ों की हमें नीड होने वाली है, ठीक है। अब यूज़र से पूछ लेते हैं कि भाई कितने बाई कितने का मैट्रिक्स चाहिए। तो यूज़र से हमने प्रिंट एफ में एक मैसेज लिख दिया, इंटर नंबर ऑफ रो एंड कॉलम, ठीक है। हमने बोला नंबर ऑफ रो और कॉलम इंटर करो। यूज़र इंटर करेगा तो स्कैन एफ में इंटर ले लेते हैं, स्कैन एफ परसेंटेज ऑफ डी और m% रो कॉमा m% कॉलम, ठीक है। ये यूज़र से हमने इनपुट ले लिया। अब हमें क्या करना है, ध्यान समझिएगा। हमें क्या करना है कि यूज़र से ये जो अरे है ना, 2D अरे, इसमें वैल्यू इनपुट लेना है रो और कॉलम के बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले एक लूप चला देते हैं, है ना। तो लूप चला देते हैं, लिखते हैं फॉर लूप चलाते हैं। आई को 0 से स्टार्ट करते हैं, आई को लेस देन रो तक ले जाते हैं और आई प्लस प्लस या प्लस प्लस आई कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके अंदर फिर आते हैं, एक नेस्टेड लूप चलाना पड़ेगा क्योंकि 2D अरे है। आपने अगर 2D अरे पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि नेस्टेड लूप हमें चलाना होता है, ठीक है। और जे को प्लस प्लस जे कर दिया, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर है आई थिंक। अब हमें इनपुट लेना है, तो इनपुट लेना है तो हम पहले मैसेज भी देते जाएंगे और इनपुट भी लेते जाएंगे। तो प्रिंट एफ में एक मैसेज दे दिया हमने कि इंटर एलिमेंट, और एलिमेंट में ए अरे दे दिया और वहाँ पर हम उसकी दे देते हैं क्या, इंडेक्सिंग। मैंने बताया था इंडेक्सिंग अलग अलग होती है अरे की और मैट्रिक्स की। तो हमने इंडेक्सिंग दे दी और यहाँ पर इंडेक्सिंग में आई की जो वैल्यू है इसमें +1 कर दिया, क्योंकि आई 0 से स्टार्ट से होता है और जो हमारा इंडेक्स होता है मैट्रिक्स का वो 1 से स्टार्ट होता है। और इसी तरह जे में भी क्या कर दिया, +1 कर दिया, ठीक है। इतना क्लियर है। फिर स्कैन एफ किया क्योंकि इनपुट लेना है हमें, तो परसेंटेज ऑफ डी m% अरे ऑफ आई और जे,
ये हमने ले लिया क्या, इनपुट। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है यहाँ तक तो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। ऐसे आप नेस्टेड में फॉर लूप में लगा सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, अभी मैंने प्रोग्राम में क्या किया है, वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है, जितने भी चाहिए थे नीड थे, यूज़र से रो और कॉलम ले लिया है, और रो और कॉलम के बराबर मैट्रिक्स में वैल्यू मांग ली है। ठीक है, इतना तो अभी तक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। अब हम यूज़र को बता देते हैं कि आपने क्या एंटर किया है, वो किस फॉर्मेट में है। ठीक है, तो उसे बताने के लिए हम क्या लिखेंगे, सपोज करिए हम कोई एक मैसेज लिख देते हैं कि प्रिंट एफ में यू एंटर्ड, आपने क्या एंटर किया है ये हम बता देते हैं। ठीक है, और जब हमें बताना होता है, अरे में इनपुट लेना होता है या अरे को आउटपुट के फॉर्म में बताना होता है, तो हम फिर से लूप का यूज़ करते हैं। अगेन वही लूप चलेगा जो यहाँ पे लूप चल रहा था, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन r एंड प्लस प्लस i। ठीक है, अगेन नेस्टेड फॉर लूप जैसा कि मैंने बताया था, j और j लेस देन r एंड प्लस प्लस j। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट एफ में परसेंटेज ऑफ d और अरे की जो i पोजीशन और j पोजीशन है उसे हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, इतनी चीज़ तो क्लियर है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि अब हम मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट कर रहे हैं, तो जब 1 2 3 कॉलम ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि यूज़र ने 3 कॉलम के लिए बोला है, तो हम नई लाइन में आ जाएंगे। तो हमें बोलना पड़ेगा कि अगर j की वैल्यू कॉलम -1 के इक्वल हो जाती है, ऐसी हो जाती है, तो आपने प्रिंट कर देना है क्या, न्यू लाइन। क्या प्रिंट कर देना है, न्यू लाइन। ठीक है, इतना काम हम कर देंगे। तो क्या होगा कि जो हमारी वैल्यू है, 3 कॉलम की वैल्यू जैसे ही प्रिंट होगी, जैसे मान लीजिए 1 2 3 प्रिंट हुई, यूजर ने जो दिया है, इसके बाद न्यू लाइन में आ जाएंगे तो कर्सर फिर यहाँ आ जाएगा, तो 4 5 6 ऐसे दिख जाएगा। तो हमारा जो इनपुट किया हुआ है, सपोज करिए 1 2 3 4 5 हमने दिया है, तो हम तो सीक्वेंस से देते हैं, लेकिन हमें दिखेगा कुछ ऐसे। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे तो हमने इनपुट करते समय कोई ऐसा सीक्वेंस लिया नहीं है, तो जब यूज़र से इनपुट मिलेगा तो उसे तो एक कंटिन्यूस ऑर्डर में मिलेगा, लेकिन जब हम यूज़र को दिखाएंगे तो उसे बताएंगे कि आपने जब तीसरा कॉलम दिया है वहाँ से हम टर्मिनेट कर गए हैं और हम 3 ही कॉलम रख रहे हैं और 2 रो रख रहे हैं। ठीक है, इतनी चीज़ तो क्लियर है ना। यहाँ तक तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि इसका हम ट्रांसपोज कैसे करेंगे और फिर उसके बाद हम उसमें फिर से डिस्प्ले कैसे करेंगे। तो फिलहाल मैं अभी ये वाला कंसेप्ट इधर मिटा रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ। इसके बाद मैं फिर डिस्प्ले करने के लिए फिर इसी का यूज़ कर लूँगा, तो आपको ज़्यादा आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए अब मैट्रिक्स को करते हैं ट्रांसपोज, देखते हैं क्या क्या चेंजेस करेंगे हम। ठीक है, फिलहाल ट्रांसपोज करने में भी सेम लूप यूज़ होगा, है ना। तो हम फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन r एंड i प्लस प्लस या प्लस प्लस i, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, फिर इसके बाद फिर से अगेन नेस्टेड फॉर लूप, j इज इक्वल टू 0, j लेस देन कॉलम एंड j प्लस प्लस या प्लस प्लस j। ठीक है, यहाँ पर हमें करना है, जो भी हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिया था, क्या लिया था, ट्रांसपोज, उसके जेथ पोजीशन और आईथ पोजीशन को एक्सचेंज कर देना है, और एक्सचेंज करके जो आई और जे पोजीशन है उसकी वैल्यू इंसर्ट कर देना है। बस इतना सा हमें ध्यान रखना है भाई। क्या करना है, इतना सा ध्यान रखना है कि हम क्या करेंगे कि जो आई और जे पोजीशन है, आई की कौन सी पोजीशन है, आई और जे की जो पोजीशन है अरे की, ये जो हमने अरे लिया था जिसके हम इनपुट अभी ले रहे थे यूजर से, उसके जो आईथ जे और पोजीशन है, उसको आई को जे से रिप्लेस और जे को आई से रिप्लेस, इतना हमें ध्यान रखना है ट्रांसपोज में। ठीक है ना, इतना हम ध्यान रखेंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल अभी समझिएगा, ट्रांसपोज करते समय हम इतनी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हमारा जो रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा और जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, देखिएगा ध्यान से, ये हो गया हमारा कन्वर्जन। अब हमें फिर से बताना है कि भाई कन्वर्ट होकर के आपका होना है क्या, प्रिंट। तो अगेन मैं उसी कोड को यहाँ पे लिखा रहने दिया हूँ क्योंकि उसके आगे सेम यही कोड आने वाला है।
ठीक है। तो इस बार हम बोलेंगे कि भाई ट्रांसपोज, इसको कट कर देते हैं और यहाँ लिखेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, सेम लूप चलेगा, बस डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ पे जो हम ए प्रिंट कर रहे थे इस बार हम कर देंगे ट्रांसपोज। क्या कर देंगे? ट्रांसपोज प्रिंट कर देंगे। और यहाँ पे जो j इज इक्वल टू कॉलम -1 था, इस बार कॉलम किस में कन्वर्ट हो गया है? रो में, तो r-1 कर देंगे। बस इतना सा चेंजेस करेंगे हम और हमारा पूरा प्रोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम मैट्रिक्स में वैल्यूज़ कैसे इनपुट करते हैं, यूज़र को कैसे दिखाते हैं, फिर ट्रांसपोज कैसे करते हैं और फिर उसे प्रिंट कैसे करते हैं। ठीक है, समझ में आया है? ये जो भी मैं दे रहा हूँ, आपको बताया हूँ बोर्ड में, उन सब का मैं स्क्रीनशॉट भी दे रहा हूँ, विद आउटपुट दे रहा हूँ, तो देख लीजिए, समझ लीजिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ओके। आई होप आपको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, उसके कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे, इसे प्रोग्राम में कैसे अप्लाई करते हैं ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।